सो फाइनली डैंडरन सीजन 1 खत्म हो चुका है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। सीजन 2 लेके मैं लौट आया हूँ आपको डिटेल में और आगे की स्टोरी बताने के लिए। और अगर ऐसे ही आपको डैंडरन देखना है, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपना ओपिनियन बताओ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। बहुत दिन बाद आया हूँ ताकि वीडियोस में भी थोड़ा सा रीच जाए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा, पर उससे पहले थोड़ा सा रिकैप। एपिसोड की एंड आते आते हम देखते हैं वो लोग यानी जीजी, ओकारुन और मोमो तीनों मिलके जीजी के घर पे जाते हैं। और वो एरिया को देख के ही हमें थोड़ा सा अजीब फील होता है। वहीं पे हम एंड में मोमो को एक जगह बात लेने के लिए जाते हुए देखते हैं। और जब वो जाती है वहीं पे कुछ अजीब से लोगों को हम उस पानी में उतरते हुए देखते हैं, जो कि उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। दूसरी तरफ ओकारुन और जीजी को भी थोड़ा सा शक होता है, जिसके वजह से वो लोग एक दीवार को तोड़ देते हैं और उसके अंदर हम बहुत ही अजीब कुछ देखते हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें वही रूम दिखाया जाता है। चारों तरफ तलिस्मान और सब कुछ है। वो दोनों उस रूम को देख के पूरी तरह से चौंक चुके हैं। आपस में बातें करने लगते हैं। आखिर ये क्या है ओकारुन, अब हम क्या करें? ओकारुन कहता है, अरे मुझे कैसे पता होगा, हमें शायद मिस आयाशा की वापस आने की इंतजार करना चाहिए। वो कहता है, नहीं ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। पर तभी डोर नॉक होने की आवाज आता है। जीजी दौड़ते हुए जाता है, शायद मिस आयाशा वापस आ चुका है। पर दरवाजा खोलते ही सामने हम कुछ औरतों को देखते हैं, जो कि गुस्से में उनको देखने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें वही सीन दिखाया जाता है। यानी मांगा चैप्टर्स में ये थोड़ा सा अलग है, जब मोमो बात कर रही थी और तब वो सारे लोग वहाँ पे एंटर होते हैं। अब यहाँ पे मैं आगे ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब कुछ आपने देख लिया है एनीमे में क्या क्या हुआ है। जब वो आदमी मोमो की तरफ आगे बढ़ रहा था और बाकी सब भी आगे बढ़ रहे थे, मोमो उनके साथ फाइट करने के बारे में सोच ही रही थी। पर तभी उनमें से एक आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है। मोमो सोचती है, नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बहुत लाइट वेट हूँ। पर तभी मोमो के पीछे से कुछ आता है, जो कि उस आदमी के ऊपर आके अटैक करता है। उन सबको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है। सब लोग डर जाते हैं, पर वहाँ पे सब कुछ टूटने फूटने लगता है। जितने भी सारे दीवारें थे वो सब कुछ धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं, यानी गिरने लगते हैं। मोमो को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो भी भागने की कोशिश करती है। पर तभी पीछे से फिर से वही आदमी आता है, उसका पैर पकड़ लेता है और क्रीपी नज़रों से उसे देखने लगता है। पर फिर सामने देख के डर जाता है, भागने लगता है। मोमो जब देखता है कि एक दीवार उसके ऊपर गिरने वाला था, पर वो दीवार की एक दरवाजे की वजह से मोमो तो बच जाती है, पर वो आदमी उस दीवार के नीचे आ जाती है। और तब मोमो सामने देखती है एक रेनबो और बहुत खूबसूरत नज़ारा। आवाज़ आता है, बहुत अच्छा व्यू है ना? कभी कभी ऐसा बात लेना अच्छी बात होती है। आई एम श्योर मैं कभी कभी बहुत लकी होती हूँ, सच में। वहीं पे हम ग्रैनी को देखते हैं। मोमो देख के चौंकती है, टर्बो ग्रैनी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो कहती है, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। मैंने तुम लोगों की बात सुन ली थी जब सीको कह रही थी जीजी के एड्रेस के बारे में, और तब मैं बैग में छुप गई थी। वो कहती है, तुम नॉर्मली यहाँ पे आ सकती हो। दूसरी तरफ हम उन्हीं सारे लोगों को देखते हैं। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे आखिर क्या हुआ है। पर तभी देखते हैं वहाँ पे कुछ पुलिस वाले आते हैं, जो कि उनको पकड़ने ही वाले थे। वो लोग कहने लगते हैं, अरे ये तो कीटो फैमिली है, ये फिर से सबको ट्रबल दे रहे हैं। पर तभी पुलिस वाले को देख के वो सब भागने लगते हैं। कुछ पुलिस वाले उनके पीछे भी जाने लगते हैं। मोमो उन सबको देख के गुस्सा करने लगती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं मोमो और ग्रैनी आ रहे थे। मोमो ग्रैनी को बचाने के लिए थैंक यू कहती है, पर ग्रैनी कहती है, क्या? मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें बचाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर लगता है कि कभी कभी ये कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। वैसे तुमने जीजी की हाउस को देखा है क्या? वो थोड़ा सा अजीब है, जैसे कि खून से सना हुआ, वो भी ह्यूमंस के। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम अब जीजी के घर में देखते हैं। जीजी को हंसते हुए देखते हैं। तभी हम किसी की बातें सुनते हैं। आपस में वो लोग गॉसिप करने लगते हैं, और तभी उन्हीं सारे औरतों को देखते हैं जो कि जीजी के घर पे आए थे। बहुत सारे खाना और बहुत कुछ लेके वो लोग एक साथ बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। पर तभी उनमें से एक औरत घूमते हुए जीजी को कहती है, अरे जिन, तुम दोनों ऐसे वहां पे खड़े मत रहो, आओ यहाँ पे हमारे साथ कुछ मीठा तो खा लो। जिन डरता है और कहता है, हाँ बिल्कुल। वो कहती है, बिल्कुल, थोड़ा सा सोसिबल हो। और वैसे तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए ना, तुम कोई रेंट भी पे नहीं कर रहे हो। जिन हंसता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। पता है लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जब तुम्हारे पेरेंट्स
अनवेल हो, है ना? अगर हम लोग नहीं होते तो तुम कहाँ रहते बताओ? तुम हमारे ही घर पे रहते हो बिना कोई रेंट दिए। ओकारुन कहता है, जी ये लोग आखिर कौन है? जिन कहता है, ये घर रेंटल है और ये यही का लैंडलॉर्ड है। मेरे पेरेंट्स नहीं है ना, इसी वजह से ये लोग मुझसे कोई रेंट नहीं लेते। वो और कुछ कहता है, तभी वो औरत कहती है, वैसे जिन इतने दिन तुम गायब क्यों थे, वो भी हमारे परमिशन के बिना? भाई ये लोग कुछ गड़बड़ है भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इनकी फेस देख के लगता है। जिन ओकारुन को दिखाते हुए हंसते हुए कहता है, अरे ये मेरा दोस्त है ना, ये आना चाहता था, घूमना चाहता था, इसे ही लेने गया था, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? वो औरत कहती है, हाँ मुझे पता है तुम कुछ गड़बड़ नहीं करोगे, वैसे तुम और कोई स्प्रिट मीडियम को लाने के बारे में सोच तो नहीं रहे हो ना? ये सुन के जिन हंसने लगता है, पर तभी दूसरा औरत कहने लगती है, अरे इसमें आखिर हंसने की क्या बात है? हाँ, यहाँ पे कोई भूत भूत नहीं है, ऐसे हमारे प्रॉपर्टी को बदनाम मत करो। जिन ओकारुन को दिखाते हुए कहता है, क्या आपको इसे देख के लगता है कि ये बंदा ये स्प्रिट मीडियम है? बिल्कुल नहीं। पर तभी एक औरत बंदूक निकाल के उनकी तरफ एम करते हुए कहता है, तुम्हें पता है मेरे पास हंटर्स लाइसेंस है, और कभी अब अगर मैं शिकार करने जाऊंगी और मेरे सामने सुअर की जगह अगर कोई इंसान आ जाएंगे तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? वो लोग कुछ और करते तभी वहां पे एक पुलिस ऑफिसर आता है और कहता है, हेलो देयर, क्या मेज फैला के रखे हैं आप लोग, क्या हो रहा है यहाँ पे? तभी उसी ऑफिसर के पीछे हम उन्हीं सारे आदमियों को देखते हैं जिन्होंने मोमो को परेशान किया था। तभी एक बंदा कहता है, अगर ऑफिसर शुरू नहीं होते तो आज हम लोग बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाले थे। पीछे से और एक बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल, वो जगह पता नहीं कैसे अचानक गिर गया, हमें कोई और जगह ढूंढना होगा। वो पुलिस वाला कहता है, हाँ वैसे भी अगर तुम लोग और ज्यादा कुछ करते ना, मैं और कुछ नहीं कर सकता था, उसके बाद तुम लोगों के लिए ये सब कुछ इजी नहीं होते। वो औरत कहती है, व्हाट द हेल, अगर इस बार तुम लोगों ने क्या किया है? वो बंदा कहता है, ये हमारा सीक्रेट है माँ, आपके लिए बिल्कुल नहीं है। और तभी वो जीन के पास आता है और कहता है, ए देयर जीन, वैसे तुम कहाँ चले गए थे? वो अपने दोस्त के बारे में कहता है, पर वो बंदा कहता है, तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता है हम सबको झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे ये कौन है? ओकारुन डर जाता है। जीजी कहता है, अरे ये मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, बस वो आना चाहता था। पर वो बंदा उसे शक की नजर से देखता है और कहता है, क्या? ओके मुझे बताओ, जीन का फेवरेट सॉकर टीम क्या है? ओकारुन कहता है, हाँ क्या? वो बंदा कहता है, अगर सच में तुम जिन के इतने अच्छे दोस्त हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, है ना? जिन कुछ कहने की कोशिश करता पर वो जिन को चुप करा देता है। ओकारुन डर जाता है, वो उसकी तरफ देखने लगता है, पर जिन भी कुछ कह नहीं पाता। वो बंदा उसके पास आता है, घूरने लगता है, पर तभी वो कहता है, वो जैन जर्मन। सब कोई चौंक जाते हैं। तभी वो बंदा हंसता है और कहता है, ओह तो तुम सच में उसकी अच्छी दोस्त हो? जिन बहुत ज्यादा हैरान होके ओकारुन की तरफ देखता है, इशारा करता है कि उसे कैसे पता। ओकारुन फोटो की तरफ दिखाता है जहाँ पे पोस्टर लगा हुआ था। तभी वही औरत पूछती है, वैसे तुम लोगों के साथ एक लड़की भी आई थी ना, वो कब वापस आएगी? जिन कहता है, अरे लड़की क्या मतलब है आपका? पर वो औरत गुस्से में कहती है, ये सच है ना? पर तुमने हमसे झूठ कहा। सीन शिफ्ट होता है, हम मोमो को देखते हैं। वो किसी एक जगह पे बैठी हुई है। उसके सामने एक आदमी को हम देखते हैं, वो किसी तरह का व्यायाम कर रहा है। मोमो सोचती है ये वही श्राइन है जहाँ पे ये लोग सुचिनो को, स्नेक मॉन्स्टर को पूजते हैं। तभी वो बंदा उसकी तरफ देखता है, बताओ क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? वो कहती है उसी स्नेक के बारे में जिसको कि सब लोग पूछते थे। वो बंदा उसको पीछे आने के लिए कहता है और तभी दिखाने के लिए दरवाज़ा खोलता। मोमो कहती है, क्या तुम बस इसे मुझे ऐसे ही दिखा दोगे? वो कहता है, हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा तो नहीं कि इससे मैं कोई पैसे कमा रहा हूँ। कुछ देर बाद मोमो के सामने स्नेक के आई एम सॉरी इसे क्या कहते हैं आप प्लीज़ कहना, उसे देखते हैं, जिसे देख के मोमो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई है और कहती है, क्या ये नहीं लगता कि सुचिनो को स्नेक है? वो बंदा कहता है, हाँ मैं भी एग्री करता हूँ, लोगों के हिसाब से वो बहुत बड़ा था, जैसे कि एक ड्रैगन आसमान से उड़ता है। उसके बाद रेनबो। लोग उसे पूछते थे ताकि वो गुस्सा ना हो
क्योंकि जब वो गुस्सा होता था तब वो ग्रेट वोल्केनो वो फट पड़ता था। यहाँ तक कि लोग बच्चों को भी सेक्रीफाइस करा करते थे ताकि उसके भूख को शांत कर सके। और इन्हीं सब की वजह से लगभग 200 सालों से यहाँ पे कोई भी वोल्केनो इरप्ट नहीं हुआ है। वैसे तुम जो अपने आंखों के सामने देख रही हो ना, ये लगता है कोई अम्बिलिकल कॉर्ड है, पर ये शायद उसी ग्रेट सर्पेंट का स्किन है जिसे कि अब हम पूछते हैं। वैसे मेरे पापा कहा करते थे अगर हम इसे एक मिस्टिकल बीस्ट कहेंगे तो टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे, और इसी वजह से तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पे आते रहते हैं। कुछ देर बाद ये सारे बातें सुनने के बाद मोमो वहाँ से चली जाती है और सोचती है तो यहाँ पे कोई भी सुचिनो स्नेक नहीं है, वो करुण शायद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होगा। और कुछ देर बाद यही सोचते सोचते वो आखिरकार जीजी के घर पे चली आती है। आके दरवाज़ा खोलते ही कहती है मैं घर आ चुकी हूँ, वैसे कोई घोस्ट या फिर कोई गॉब्लिन्स तुम्हें दिखा? पर वो सामने देख के चौंक जाती है। सामने हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिन्होंने की मार मार के मोमो और जीजी की हालत खराब करके रखी है। वही लेडी कहती है एट लास्ट हमारे लिए जितने भी ऑफरिंग्स थे वो आ चुके हैं, क्या कहते हो? तो फिर फेस्टिवल को शुरू किया जाए। हम वहीं पे जीजी और ओकारुन की हालत खराब देखते हैं। मोमो बहुत शौक होकर देखने लगती है। सो अब आगे क्या होगा अगर आपको देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।